आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण रेहड़ी पटरी वालों को मुख्यमंत्री पथ विक्रेता ऋण योजना से मिलेगा ऋण। प्रदेश में मंत्रिमंडल की पहली वर्चुअल बैठक में हुआ निर्णय। 8 लाख से अधिक ग्रामीण व्यापारियों को मिलेगा लाभ। प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस के संबंध में दायर याचिका पर जबलपुर उच्च न्यायालय में सुनवाई। सीबीएसई को 10 अगस्त तक अपना पक्ष रखने के निर्देश। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,500 से अधिक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बचाव के लिए नियमों का पालन करने का किया आग्रह। और देश में बाघों की संख्या दुनिया में सर्वाधिक। बाघ संरक्षण के लिए किए जा रहे हैं कारगर उपाय, कहा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अस्पताल से राज्य की पहली आभासी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान को हाल ही में कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए जाने पर भोपाल में एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल की वर्चुअल यानी आभासी बैठक आयोजित की गई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को भी मंजूरी दी। यह योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तैयार की गई है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक जो चल रही थी, उसके बाद इसे और नीचे उतारा है। वो नगर पालिका नगर निगम तक थी, उन्होंने ये नगर पंचायत और ग्राम पंचायत तक इसको लेके गए हैं। इसमें हमारे गांव के अंदर काम करने वाले छोटे छोटे बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, हाथ ठेला वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, नाई हैं, इन सब के लिए 10,000 रुपए तक के ऋण की व्यवस्था और इस ऋण के ब्याज की व्यवस्था, और अगर कुछ समय पर ऋण चुकाएगा तो अगले साल दुगनी 20,000 की व्यवस्था, इस तरह की योजना है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 15 अगस्त तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक के दौरान यह निर्णय भी लिया गया कि चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अब चंबल प्रोग्रेस वे होगा। श्री मिश्रा ने कहा कि यह परियोजना चंबल क्षेत्र की स्थिति को बदल देगी और इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश के निजी स्कूलों में कोरोना संकट काल के दौरान फीस वसूलने के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस ही वसूलने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा 2 बार आदेश जारी कर दिए गए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की ओर से जवाब नहीं दिया गया। उच्च न्यायालय ने उन्हें जवाब पेश करने के लिए 10 अगस्त तक की तारीख दी है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि फीस वसूलने के मामले में निजी स्कूल राज्य सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। सीबीएसई से जुड़े निजी स्कूलों ने भी फीस बढ़ा दी है। याचिका के अनुसार बच्चों को ऑनलाइन और डिजिटल पढ़ाए जाने पर भी रोक लगाया जाना चाहिए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण के लगभग 800 नए मामले मिलने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 28,500 से अधिक हो गई है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री और दमोह के सांसद प्रहलाद पटेल ने नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की है। इंदौर में 73 कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहां पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 7,060 हो गई है। जिले में 1,994 कोरोना प्रभावितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 4,500 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। भोपाल में कोरोना के 190 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में आज लॉकडाउन का चौथा दिन है। शहर में अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े स्थानों को छोड़कर अन्य लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है। पुलिस के 2,500 से अधिक जवान शहर के विभिन्न मार्गों पर तैनात हैं। जबलपुर में 31 जुलाई की शाम 7 बजे से आगामी 3 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। ये 4 अगस्त सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। कलेक्टर भरत यादव ने आम जनता से आग्रह किया है कि इस बार ईद और रक्षाबंधन का त्योहार घर में ही रहकर मनाएं। देवास जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 418 हो गई है, जबकि 333 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले के हाटपिपलिया, सोनकच्छ, टोंक खुर्द, कन्नौज
और खातेगांव अनुभाग के गांवों में भी संक्रमण फैला है। बैतूल जिले के मुलताई और पाथाखेड़ा में 2-2 मरीज मिलने से जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 211 हो गई है। जिले के ग्राम जामटी में अब कोई कोरोना संक्रमित नहीं बचा है। अनूपपुर में आज 7 वर्ष के एक बच्ची के साथ ही 12 लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए। नीमच जिले में 317 सैंपल की रिपोर्ट में से 12 ही पॉजिटिव पाई गई। सीहोर जिले में 16 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं। मंदसौर में 6 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने पर घर लौटे। उमरिया जिले में 8 नए मरीज मिलने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बाघों की संख्या की दृष्टि से भारत का पहले स्थान पर होना इस बात का सूचक है कि यहाँ इनके संरक्षण के कारगर प्रयास किए गए हैं। ये बात केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में मीडिया से कही। इसके पहले उन्होंने आज विश्व बाघ दिवस 2020 की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 और बाघों के बारे में एक पोस्टर भी जारी किया। श्री जावड़ेकर ने बताया कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या में से करीब 70% भारत में है। उन्होंने कहा कि देश में बाघ अभयारण्यों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। इस अवसर पर पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भारत में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी की बात स्वीकार की है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। गौरतलब है कि बाघों के संरक्षण के बारे में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस मौके पर बाघ पाए जाने वाले देशों ने बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाने का भी फैसला किया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवासीय परिसरों के निर्माण की कार्ययोजना को शीघ्र प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राथमिकता के आधार पर छोटे जिलों में भी सर्व सुविधायुक्त आवासीय परिसरों का निर्माण करेगी। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने चिन्हित कुपोषित बच्चों को उनके घर पर ही दवाइयां, पोषण आहार और उपचार उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के कारण अभिभावक अपने बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र ले जाने में डर रहे हैं, इसलिए चिन्हित कुपोषित बच्चों को जरूरी दवाइयां और पोषण आहार उन्हें उनके घर पर ही उपलब्ध कराया जाए। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल देश की पहली बिजली वितरण कंपनी बन गई है, जिसमें पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र के कॉर्पोरेट से लेकर मैदानी दफ्तरों ने ई ऑफिस प्रणाली से काम करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने कल से NIC ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ई फाइल का काम शुरू कर दिया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ई ऑफिस प्रणाली लागू करने पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा है कि इससे कोरोना संक्रमण के दौरान उपभोक्ताओं को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपाय पर केंद्रित वेबिनार का आयोजन कल किया जाएगा। मुरैना जिले की पुलिस ने 3 राज्यों में अपराध करने वाले 15,000 रुपए के इनामी डकैत गब्बर गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। अनूपपुर जिले में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आगामी त्योहारों पर निकलने वाले जुलूस रैली को प्रतिबंधित किया गया है। नीमच जिले में आगामी 3 सालों में हर गांव में शुद्ध जल पहुंचाने के लिए एक योजना प्रस्तावित है। हायर सेकेंडरी परीक्षा में उच्चतम अंक लाने वाले गुना जिले के प्रतिभाशाली छात्रों को कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मास्क नहीं पहनने पर रतलाम जिले के 50,350 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण रेहड़ी पटरी वालों को मुख्यमंत्री पथ विक्रेता ऋण योजना से मिलेगा ऋण। प्रदेश में मंत्रिमंडल की पहली वर्चुअल बैठक में हुआ निर्णय, 8 लाख से अधिक ग्रामीण व्यापारियों को मिलेगा लाभ। प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस के संबंध में दायर याचिका पर जबलपुर उच्च न्यायालय में सुनवाई। CBSE को 10 अगस्त तक अपना पक्ष रखने के निर्देश। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,500 से अधिक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बचाव के लिए नियमों का पालन करने का आग्रह किया। और देश में बाघों की संख्या दुनिया में सर्वाधिक, बाघ संरक्षण के लिए किए जा रहे हैं कारगर उपाय, कहा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।